प्रसभम मनः। श्री राधा रमण लाल की जय। आज के जो अगले 5 श्लोक हैं ये आपके आजीवन आपका मार्गदर्शन करने में बहुत अनिवार्य और सहायक होने वाले हैं। आपको आज के श्लोकों के माध्यम से पता चलेगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ी वीकनेस क्या है और आपके जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। तो आज के श्लोकों को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। आइए आज के प्रथम श्लोक को हम सब दर्शन करें। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका संधि करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इसका शब्दार्थ क्या हुआ? तानी मतलब उन, सर्वाणी संपूर्ण इंद्रियों को, संयम्य, संयम्य मतलब संयम में, वश में करके, युक्त समाहित चित्त हुआ, मत पर मेरे परायण होकर, आसीत ध्यान में बैठे, ही क्योंकि, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणी इंद्रियां वशे वश में, तस्य होती हैं उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये जिज्ञासा करी। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए उसके लिए क्या अनिवार्य है कि तुम्हारी स्थिर बुद्धि हो। और भगवान से अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने इतनी बार बताया कि मनुष्य की स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि ही शांति का प्रतीक है, पर आप ये बताइए कि ये स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष कैसा होता है, इसके क्या लक्षण है, ये कैसे बात करता है, ये इसका स्वभाव कैसा होता है। उसी को ही आगे उसका विस्तार करते हुए भगवान ने इस श्लोक में क्या बताया है कि जो व्यक्ति कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए, अगर आपकी इंद्रियों पे, अगर आपकी इच्छाओं पर, अगर आपकी डिजायर्स पर आपका नियंत्रण है, अगर आप में वो विवेक है जो आपको आपकी सही और गलत इच्छाओं पर नियंत्रण करने की बल देता है। आज मेरा गोलगप्पा खाने का मन है पर मेरा गला खराब है। एक इसका निवारण है कि गला हो जाएगा खराब, कोई बात नहीं, मन कर रहा है खा लेते हैं, उससे क्या होगा, जो मेरी स्थिति है वो और खराब होगी कि बेहतर हो जाएगी? खराब। पर दूसरी ओर अगर वही विवेकपूर्ण निर्णय मैं लूंगी, अभी मेरा गला खराब है, अभी अपनी इस चंचल इंद्रियों को मुझे नियंत्रित करके गोलगप्पा नहीं खाना है, पर कुछ समय बाद जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब मैं जाकर गोलगप्पा खा लूंगी। तब मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी इंद्रिय को नियंत्रित किया कि ये निर्णय मेरे लिए गलत है। जो मेरी इंद्रिय इच्छा कर रही है, जो मेरी ये जिह्वा कुछ चटपटा खाने की इच्छा कर रही है, वो मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक स्थिर बुद्धि मनुष्य का सबसे पहला जो प्रतीक है वो ये है कि उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, उसकी इंद्रियां उसके अधीन है, वो अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं है। अर्थात कि जो उसकी मन, उसकी जो इंद्रियां चाहती हैं वो नहीं करता, जो उसके लिए हितकारी है वो ही अपनी इंद्रियों के द्वारा उसे संपन्न करता है। इसको और एक्सप्लेन करने में नेक्स्ट 2 श्लोक्स में मैं आपको हायरार्की बताऊंगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी इंद्रियों को, आपको मां, यहाँ तो अर्जुन के से जो अपने योग में, अपने भजन में इतने श्रेष्ठ थे, वो भी भगवान को कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, कि भगवान आप कुछ भी कह लो, मेरा मन तो बहुत चंचल है, ये नियंत्रण में नहीं आता। तो भगवान भी उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसे तुम अपनी इन इंद्रियों को नियंत्रित करोगे। देखिए,
समझने का विषय है, फिर श्लोकों को हम पढ़ेंगे। इस हायरार्की में सबसे नीचे आता है आपका शरीर। ये शरीर ही माध्यम, देखिए प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये आपको बहुत बड़ी आपके जीवन का एक समाधान देने वाला है। आपके जीवन में इस बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए जो साधन भगवान के द्वारा आपको प्रदान किया गया है, वो है आपका शरीर। ये शरीर ही संबंध बनाता है, ये शरीर ही इच्छाओं को भोगता है, ये शरीर ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पर ये शरीर किसके अधीन है? इंद्रियों के अधीन। आपकी जो इंद्रियां चाहती हैं वही आपका शरीर करता है। मेरी इंद्रियां आज, मेरे नेत्र जो है, मेरी दृष्टि है, वो आज एक दृश्य देखना चाहती है, तो वो मेरे शरीर को इस प्रकार का मार्गदर्शन करेगी कि मैं उस स्थान पर जाऊं जहां पर वो दृश्य देखने में मुझे सहजता हो। तो मेरा शरीर वहां जाएगा जहां मेरी इंद्रियां उसे जाने को प्रेरणा देंगी, जाएंगी कि नहीं चैतन्य, राइट? तो शरीर कहाँ जाएगा? जहां हमारी इंद्रियां उसे जाने की प्रेरणा देंगी। अब हमारी इंद्रियां किसके अधीन है? अब इंद्रिय किसके अधीन है? हमारे मन के। आज मन कर रहा है कि ये देखा जाए। अब ये देखा जाए, जब देखने की इच्छा मन ने प्रकट कर दी, तो दृष्टि ने अपने शरीर को मार्गदर्शन किया कि जाओ और जाके मुझे ये दिखाओ जिससे मेरा जो मन है, जो मेरा राजा है, जिसके अधीन में काम करता हूं, वो प्रसन्न हो जाए। अब हायरार्की में तो नीचे वाले को ऊपर वाले को प्रसन्न करना पड़ेगा कि नहीं? तो शरीर को इंद्रिय की बात माननी पड़ेगी, इंद्रियों की। अब इंद्रियों को किसकी बात माननी पड़ेगी? मन की। पर ये मन किसके अधीन है? मन हमारी बुद्धि के अधीन है। ये आपके जीवन में, आपके संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण इंद्रियों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन जो भगवान ने आपको दिया है, वो है आपकी बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि सही है तो आप जीवन में हर समस्या को पार कर जाओगे। पर वहीं अगर आपकी बुद्धि खराब है, अगर आपकी बुद्धि गलत भावों से प्रभावित है, तो आपके जीवन में 2+2=4 जैसी सहज प्रॉब्लम में भी आप ऐसे उलझ जाओगे जैसे न जाने ये कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए भगवान कहते हैं एक मनुष्य का तब तक पतन नहीं हो सकता जब तक उसकी बुद्धि खराब नहीं होती। तुम्हारा मन विचलित हो गया, फिर मन ट्रैक पे आ जाएगा। तुम्हारी इंद्रियां अभी भी चंचल है, कोई बात नहीं, अभ्यास से फिर से तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी। तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण में आएंगी, तुम्हारा शरीर भी उस सही रास्ते पर चलने लग जाएगा। पर जिस दिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है? गलत एसोसिएशन से। बुद्धि कब भ्रष्ट होती है? जब हम गलत चीजों में अपना प्रवेश ज्यादा कर लेते हैं, व्यवहार संसार में ज्यादा अपना दिल दिमाग लगाने लगते हैं, भगवान में हृदय इमोशंस को नहीं बल्कि तर्कों में भगवान को तोलने लगते हैं, तब ये बुद्धि में दुष्टता प्रवेश हो जाती है। और जिस दिन एक व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उस दिन वो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन शून्य शून्य के समान हो जाता है। वो उसका जो पूर्ण जीवन है वो नष्ट हो जाता है। ये मैंने दूसरे अगले 2 श्लोकों की भूमिका स्वरूप आपको बताया है कि सबसे पहले शरीर, शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, और मन से ऊपर बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि नियंत्रित है उसका मन भी समय अनुसार विचलित होना बंद होगा। जब मन विचलित नहीं होगा, चंचल नहीं होगी, तो इंद्रियां भी सही रास्ते पर सही मांग करेंगी, और जब आपकी इंद्रियां सही मांग करेंगी तो शरीर भी सही मार्ग पर ही चलेगा। आइए अगले श्लोक को पढ़ें। मेरा भाव है जिनको हृदयस्थ करने में आपत्ति ना हो, ये अगले 2 श्लोकों को आप याद करिए। बड़े सुंदर ये श्लोक हैं जो समय समय पर आपको ध्यान करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना, इलैबोरेटिवली। आइए श्लोक को पढ़ें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते।
Beta, where are we reading? We are reading in the second chapter, and we are on the shlok number 62. Ronak, chapter 2, shlok number 62. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायते विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। ये इसका संधि हुआ। आप सभी देखिए, विषयान विषयों का ध्यायतः चिंतन करने वाले पुंसः पुरुष की तेषु विषयों में संग आसक्ति उपजायते सॉरी संजायते उत्पन्न होती है कामात कामना में विघ्न पड़ने पर सॉरी संग आसक्ति उपजायते हो जाती है संगात आसक्ति से कामः उन विषयों की कामना संजायते उत्पन्न होती है और कामात कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। देखिए, इट इज सो इजी एंड सो क्लियर। ध्यायतो विषयान पुंसः मतलब ध्यायतो मतलब ध्यान, विषयान पुंसः विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष। जो लोग पूर्णतः विषयों में, संसार में, इच्छाओं में, भौतिक कामनाओं में अपनी आसक्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इससे मेरे प्रेम हो जाए, ये मेरे जीवन में आ जाए, ये मेरे साथ जुड़ जाए, जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया में सदा उलझे रहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट पैदा हो जाती है। जब हम क्या कहते हैं, ये मेरे से जुड़ जाए, ये मेरा हो जाए, मेरा इससे संबंध बन जाए, मेरा ये हो जाए, मतलब कि अब ये मेरा है तो मेरा क्या, उससे एक रिलेशन बन गया। अब जब रिलेशन बन गया तो अटैचमेंट बन गई कि अब मैं उसके लिए क्या हो गई, पोजेसिव। हम जितना भी कह लें कि आशा ही परमम परमम दुखम नैराश्यम ही परमम सुखम, पर आपको लगता है कि पूर्णतः इसे जीवन में उतारना संभव है? जिससे आप प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी आशा तो आपको उससे होती ही है, क्योंकि आप उससे जुड़े हैं, आपकी उससे अटैचमेंट है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विषयों में उलझा रहता है उसकी उनसे क्या हो जाती है, अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट हो जाती है तो अपने आप ही क्या उत्पन्न हो जाती है, आशा। जब आपकी किसी से अटैचमेंट है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई संबंधी है, आपका कोई प्रिय है, जब वो आप उसके प्रिय बन जाते हो तो आपकी उससे कुछ कामनाएं उत्पन्न होती है कि नहीं, ये मेरा ख्याल रखेगा, ये मुझे सुखी करेगा, ये मेरी बात मानेगा, इस प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं कि नहीं, होती है ना। पर तब क्या होता है, जब हमारी कामना उत्पन्न होती है और फिर वो कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्या आता है, कामात क्रोधो भिजायते। जब तुम्हारी कामना पूरी नहीं होती तो तुम्हें क्या आता है, ये मेरे इसने मेरे साथ ऐसे कर कैसे दिया, हाउ डेयर ही, हाउ कुड ही डू दिस टू मी। मैंने इतना उसके लिए परिश्रम किया पर उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा मेरे इस कब करने से पहले। कामात क्रोधो भिजायते, फिर क्या होता है, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती तो क्या आता है आपको, क्रोध। ठीक है, सबसे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संजात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजाय। देखिए, एक एक शब्द को देखेंगे। विषयों का ध्यान करने वाला मनुष्य में संगस्तेषु अपने संगियों के प्रति उसकी आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति पैदा होती है, अटैचमेंट पैदा होती है, तो उसकी आशा हो जाती है कि ये मुझे सुखी करेगा। फिर जब आशा जैसी कामना जुड़ जाती है और फिर जब आशा पूरी नहीं होती तो क्या आ जाता है, क्रोध। विक्रम जी, आपको समझ आई अभी तक की बात पूरी? कोई डाउट किसी को? इस हायरार्की में आगे चले। अब जब क्रोध आता है तो क्या होता है, दे धड़ाधड़ कबाड़ बज रहे हैं घर के, दे धड़ाधड़ गाली उच्चारण हो रहा है, मतलब जो चीजें बोलना भी नहीं चाहते, जो चीजों का कोई अर्थ भी नहीं है, जो चीजें लॉजिकल भी नहीं है, जो चीजों को आप कहना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। क्रोध ऐसी विषयात्मक वस्तु है कि आपका जीवन की हर चीज को तहस नहस कर देती है।
और बाद में क्रोध करने के बाद जब कुछ समय बाद आप ठंडे होते हो तो अपने ही माथे पर हाथ मारते हो और कहते हो, अरे भैया, ये मैंने क्या कुछ बोल दिया, ये मैंने क्या कुछ तोड़ दिया, ये मैंने क्या कुछ कर दिया, इसकी तो इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि क्या हो जाती है? शून्य। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोध से, सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव, मूढ़ भाव मतलब मूर्खता, बेवकूफ, अज्ञान, अविवेक, भवती उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात मूढ़ भाव से, स्मृति विभ्रम स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब हम बेवकूफ हो जाते हैं, जब हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है, तब हमें कोई भी कुछ भी याद नहीं रहता। कौन हमारा बड़ा खड़ा है, कौन हमारा छोटा खड़ा है, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सारी जो हमारी स्मृति है, जो भी हमारी सोच है, वो गुम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति में भ्रम हो जाने से, बुद्धि नाश, बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से प्रणश्यति, गिर जाता है। न जाने अपनी क्रोध के कारण कितने अपनों को हम दुखी कर देते हैं, कितने अपनों को हम खो देते हैं, कितनी अपनी चीजों से हम वंचित हो जाते हैं, केवल क्यों? क्योंकि हमें क्रोध आया। क्रोध आने से क्या हुआ? जो हमारी स्मृति है, मतलब हमारी सोचने की शक्ति है, ये समझने की शक्ति है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्रोध में हम सब भूल जाते हैं। और न जाने अनर्गल जो मुंह में आता है, दे धड़ाधड़ बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। ये जिह्वा इतनी इतनी, कहते हैं ना महाराज श्री, ये ऐसी मशीन है कि ये, इस जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी ने इसे 32 गाड़ दिए हैं, जिसके अंदर इस जिह्वा को रखा है। क्योंकि ये जिह्वा इतनी चंचल है कि जब खाने में आती है तो इतना खा जाती है, ऐसा ऐसा खा जाती है कि बाद में शरीर बेचारा कितने दिनों तक पीड़ित और रोता रहता है। और जब बोलने में आती है तो न जाने कितना कितना क्या कुछ बोल जाती है, कि उसके बाद बोले हुए को ठीक करने के लिए मनुष्य का पूरा जीवन भी निकल जाए, फिर भी इसके द्वारा बोली हुई बातें जो किसी के हृदय पर जो पीड़ा प्रदान करती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए अपनी जिह्वा पे कंट्रोल रखा करिए, इस जिह्वा को नियंत्रित रखा करिए। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब क्रोध आता है तो एक व्यक्ति की स्मृति, स्मृति मतलब सोचने की शक्ति भ्रमित हो जाती है। और जब स्मृति आपकी भ्रमित हो जाती है तो वो व्यक्ति मूर्ख जैसा हो जाता है, विमूढ़ा, मूर्ख जैसा, जिसका ज्ञान जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, विवेक शून्य हो चुका है, और अब उसके जीवन में सही और गलत में निर्णय करने की वो स्थिति में नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब आपके जीवन में आपका स्वयं पर ही नियंत्रण ना हो, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, ऐसी स्थिति में किए हुए एक्शंस, ऐसी स्थिति में लिए हुए निर्णय आपके जीवन को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। आपके बुद्धि आपकी शून्य हो जाती है, तो आपका संपूर्ण जीवन प्रणश्यति, मतलब मनुष्य का जो जीवन है उसका पतन हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा आपकी जो बुद्धि है उसका रोल है इन टर्म्स ऑफ योर एंटायर एक्शंस। जितना आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी उतना ही, देखो अभी हमने नीचे से ऊपर की हायरार्की समझी कि जितना विषयों में चिंतन होगा, उतना ही जब आपका चिंतन होगा तो आपकी अटैचमेंट होगी, जब आपकी अटैचमेंट होगी तब आपकी कामना बढ़ेगी, आपकी इच्छा बढ़ेगी, जब आपकी कामना बढ़ेगी और जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, जब क्रोध आएगा तो आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में एक मूर्खता का भाव आ जाएगा, विमूढ़ता आ जाएगी, और विमूढ़ता में आपकी स्मृति जो है, आपकी जो सोचने की शक्ति है वो भ्रमित हो जाएगी। जब सोचने की शक्ति भ्रमित हो जाएगी तो ऐसे समय में लिए हुए निर्णय
आपके जीवन में आपको गलत फल प्रदान करेंगे। और जब आपके जीवन में आप गलत निर्णय आप लेंगे तो आपकी बुद्धि शून्य हो जाएगी, और शून्य बुद्धि से एक मनुष्य का जो जीवन है उसका पूर्णतः पतन हो जाता है। तो अगर आपका दिमाग सही है, अगर आपकी बुद्धि सही है, बुद्धि को आप समय समय पर सही आहार प्रदान कर रहे हैं। बुद्धि का आहार क्या है? सत्संग। बुद्धि का आधार क्या है? अध्ययन। बुद्धि का आहार क्या है? अच्छे लोगों के साथ बैठना, उनके संग अच्छी बातें करना, भगवत चिंतन करना, अपने जीवन में दूसरों के लिए, भगवान के लिए, गुरुदेव को प्रसन्न करने वाले विषयों का ध्यान करना। जब आप अपने जीवन में इस प्रकार के चिंतनों को विद्यमान करते हैं, दैट इज फूड फॉर द ब्रेन। अगर आप अपने जीवन देखिए, वो अलग युग था जब राम और रावण दो अलग अलग व्यक्ति थे, पर आज कलयुग के समय में राम और रावण दोनों एक ही मनुष्य के भीतर विद्यमान है। और आप कैसे बनेंगे, राम बनेंगे कि रावण बनेंगे, उसका निर्णय कैसे होगा? कि आपके भीतर का कौन ज्यादा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, बलशाली है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पॉजिटिविटी, दर्शन, सत्संग, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन, सेवा, अच्छे कार्य करेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर फूड फॉर श्री राम। आपके भीतर के जो श्री राम है ना, वो बलशाली होते जाएंगे, और एक समय आएगा कि आपके राम इतने बलशाली हो जाएंगे कि रावण बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। पर दूसरी तरफ, अगर आपने अपना संग नहीं सुधारा, अगर आप अभी भी लोकाचार, व्यवहार, दोष दृष्टि, लोगों के शरीर की तरफ आकर्षण होना, लोगों के प्रति षड्यंत्र रचना, इस प्रकार के दुराचार व्यवहार के अंदर फंसे रहेंगे, तो दिस ऑल इज फूड फॉर योर रावण। और अगर आप अपने भीतर के रावण को प्रबल करते जाएंगे तो वो ही आपके जीवन में प्रभावित होगा, और आपका भी स्वभाव रावण जैसा ही होने लगेगा। इसीलिए हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम ये सदा ध्यान रखें कि मन दुखी है कोई बात नहीं, इंद्रियां आपकी विचलित हो रही है कोई बात नहीं, पर जब तक आपका दिमाग स्ट्रांग है, मैं राधा रमणीय हूं, मैं श्री गुरुदेव के चरणाश्रित हूं, और इस जीवन में मेरे संग मेरे राधा रमण है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं बार बार प्रयास करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को सही रास्ते पर ला। अगर आपने मन में, अपने दिमाग में ये चीज सोच ली, तो कोई भी आपको कभी हरान, देखिए शरीर से कोई नहीं हारता, मन से कोई नहीं हारता, हारता है तो बुद्धि। जिस दिन आपने मन, अपनी बुद्धि में सोच लिया ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो पूरी दुनिया एक तरफ लग जाए आपको बोलने में कि आप कर सकते हो, तब भी आप उसे नहीं कर पाओगे। पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं राधा रमण देव जी को इस जन्म में प्राप्त करके ही रहूंगा, तो आपके जीवन में कितने भी नकारात्मक सोच वाले लोग क्यों ना खड़े हो जाएं, अरे तुम ढोंगी हो, क्या करते हो, ये कैसा तिलक है, ये क्या कंठी है, क्या पोशाक है, क्या हरे कृष्ण 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 हरे राम, क्या राम राम हरे हरे करते रहते हो, अरे तुम्हारा जीवन ही बर्बाद है। जितने मर्जी इस प्रकार की सोच वाले लोग आ जाएं, वो बोलते ही रह जाएंगे, और राधा रमन लाल आपके सन्मुख आकर आपको कितनी प्रसन्नता से, कितने प्रेम से इस संसार, इस दलदल, इस मृत्यु संसार से आपको इस प्रकार उठा के ले जाएंगे, जैसे कमल ये कीचड़ में विद्यमान होते हुए भी कीचड़ से सदा अलग रहता है, अपनी शोभा में रहता है। इसलिए सदा ध्यान रखिए कि हमारी बुद्धि स्ट्रांग है तो हमारा मन स्ट्रांग रहेगा, मन स्ट्रांग है तो इंद्रियां हमारी सही जगह इन्वेस्टेड रहेंगी, और अगर इंद्रियां सही हैं तो हमारा शरीर भी उस रास्ते पर ही चलेगा जो रास्ता हमें श्री राधा रमन जी के पास ले जाएगा। तो ये दो श्लोक बड़े अनिवार्य हैं जो एक मनुष्य की पूर्णतः स्थिति को बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ें। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैः तु विषयान् इंद्रिय चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा
प्रसादम अधिगच्छति। तू परंतु विधेयात्मा, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवश्य ही, अपने वश में की हुई, राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से रहित, इंद्रिय ही, इंद्रियों द्वारा, विषयान, विषयों में, चरण विचरण करता हुआ, अंतःकरण की प्रसादम, प्रसन्नता को, अधिगच्छति, प्राप्त होता है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस संपूर्ण संसार में अपने संबंध को सीमित कर लीजिए। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से इन संबंधों को हैंडल करिए। हम क्या करते हैं? हम अपने हृदय से संबंधों को हैंडल करते हैं। हम उनको बड़े जल्दी, उनसे, जैसा कि कहा, आसक्त हो जाते हैं, उनमें अटैच हो जाते हैं। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक स्थिर बुद्धि मनुष्य कौन है? कि वो अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी संपूर्ण अंतःकरण को वश में करके, अपने हृदय को, राग, राग है अटैचमेंट, और द्वेष है जेलेसी, मतलब किसी के प्रति हमारा प्रेम है और कोई हमें अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति द्वेष है, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन दोनों से ही जो रहित हो जाता है कि मेरे जीवन में जो मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए भी मेरे हृदय से सदा प्रार्थना है, और जो मुझसे द्वेष रखता है, उसके लिए भी मेरे हृदय से प्रार्थना है। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उसी व्यक्ति के मन में शांति रहती है, उसी का ही जो अंतःकरण है वो सदा निर्मल रहता है। निर्मल मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कौन उससे प्रेम करता है, उसको कोई, एक निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे द्वेष करता है, कौन उससे प्रतिस्पर्धा करता है, कौन उसका हितकारी है, कौन उसका द्वेषी है। उसको केवल इस चीज से मतलब रहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करूं जिससे मेरे राधा रमन देव जी के हृदय को कष्ट हो। मैं अपने जीवन के हर कर्म को पूर्णतः पवित्रता से करूं, और बाकी ये दुनिया जो करती है उसे करने दो, पर मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करूं। मैं साची कहती हूँ, जो ऐसे रास्ते पर चलते हैं ना, तो वो राधा रमन देवजू, तो हम आप सबने ये दर्शन किए होंगे, मैंने पिछली कक्षा में भी सबको कराए, कि एक छवि है जिसमें महाराज श्री ने श्री राधा रमन देवजू को धारण किया है, पकड़ा है, जब राधा रमन जी का अभिषेक हुआ। पर एक बालक ने बड़ी सुंदर अपने अनुभव से एक श्री विग्रह, एक श्री चित्रपट का निर्माण किया, जिसमें राधा रमन जी को गुरुदेव ने तो पकड़ा ही हुआ है जब अभिषेक हो रहा है, पर गुरुदेव के ऊपर राधा रमन देवजू ने विशाल स्वरूप धारण करके पीछे से गुरुदेव को भी धारण किए रखा है। ये हमारी वॉल पर भी है, अगर आप सब देखें तो राधा रमन देवजू को गुरुदेव ने धारण किया है, पर गुरुदेव को भी श्री राधा रमन देव जी ने धारण किया। तो भगवान कहते हैं जो निर्मल मन का व्यक्ति है ना, उसे इस पूरे जगत में किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी प्लीज करके जीवन में अपने कर्तव्यों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैं स्वयं विराट स्वरूप लेकर खड़ा हूं। उसे चलने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे पीछे से धक्का मार के चलाने वाला हूँ। अगले श्लोक में देखिए भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आज की कक्षा का ये आखिरी श्लोक है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे मतलब अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अस्य इसको, सर्व दुःखानां संपूर्ण दुखों का, हानि अभाव, उपजायते हो जाता है, और उस प्रसन्न
चेतसः प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि आशु शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पर्यवतिष्ठते भली भांति स्थिर हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि पर अभ्यास कर कर उसे बलशाली बना लिया है, वो व्यक्ति जिसके हृदय में किसी के प्रति भी न द्वेष है, न प्रतिस्पर्धा है, न राग है, किसी प्रकार का भी कोई भाव नहीं है, केवल श्री राधा रमण देव जी को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य है, वो व्यक्ति क्या होता है, उसका मन, बुद्धि सदा प्रसन्न रहती है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई स्ट्रेस ही नहीं रहता, उसके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं रहती। क्यों? जब आपको पता हो कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करने के लिए मुझे ये बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़ने के लिए मुझे ये ही टीचर है जो मुझे इस बुक में क्या पेपर में आना है वो बता सकता है और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। अब बताओ, किसी बच्चे को ये भी पता हो कि पेपर किस बुक से आना है, पेपर किसने सेट किया है उस टीचर का भी पता है, और वो पेपर कब है ये भी पता है, तो उस व्यक्ति को कोई स्ट्रेस हो सकता है? आपका जो टीचर हो उसने पेपर सेट किया हो, किस बुक से आता है वो बुक आपको पता हो, और पेपर में क्या आने वाला है उस टीचर के माध्यम से वो आपको सहजता से ही उस पेपर में अव्वलता से आप पास करा दे, कोई स्ट्रेस होगा? बताओ, मानसिक स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस कब होगा? जब लक्ष्य है पर रास्ता नहीं पता। इतनी बुक्स एनसीईआरटी है, सीबीसी है, कौन सी बुक्स होती हैं, कितनी कितनी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े, किस टीचर से पढ़े, ये टीचर इसमें अच्छा है, वो टीचर उसमें अच्छा है, वो टीचर उसमें अच्छा है, जितनी सारी ऑप्शंस उतना ज्यादा स्ट्रेस, और जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ही हृदय में उतनी ही अशांति, और जितनी ज्यादा अशांति उतना ही, क्या आपको लगता है कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ पाते हो, कि सदा भयभीत ही रहते हो, ये आएगा नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो भगवान यही बात कह रहे हैं, जब आपके जीवन में सदगुरुदेव आ जाते हैं, आपके दीक्षा गुरु आ जाते हैं, आपके दीक्षा गुरु आपको उस रास्ते से भली भांति परिचित करा देते हैं कि ये हो मेरे शिष्य, मेरे प्रियजन, इस रास्ते पर चलकर ही तुझे तेरे इष्ट श्री राधा रमण देव जी की प्राप्ति होने वाली है। तब जब आपको टीचर पता है, आपको रास्ता पता है और अपना लक्ष्य पता है, तो भगवान कहते हैं तब स्वतः ही एक साधक के हृदय में शांति आ जाती है। अब वो दर-दर नहीं भटकता, कभी इस देवता की चरणों में गिर रहा है, कभी उस देवता के चरणों में गिर रहा है, कभी यहाँ जाके कह रहा है बम 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 बम, फिर दूसरी जगह जाके कह रहे हैं माँ देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्कृतम, बार-बार जाके। पर जब उसे पता है कि मेरे श्री राधा रमन लाल सर्व सामर्थ्यवान है, वो हर चीज प्रदान कर सकते हैं, और राधा रमन देव जी तक पहुंचाने वाले मेरे सदगुरुदेव के चरणाश्रित मैं हो चुका हूं, तो अब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है, कोई भी भय नहीं है, क्योंकि जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वो आपको हर प्रकार के भय से, देखो अगर आपका प्रेम हो जाता है ना, आप किसी से प्रेम करते हो, अब प्रेम में कोई गलती भी हो जाए ना, तो आपका प्रिय कहते हैं अरे इतना प्रेम करते, कोई बात नहीं। पर भाई जब प्रेम नहीं होता और विधि प्रधान होती है, तब अगर आपने अभिषेक में दुग्ध के पय के बाद अगर दधी की जगह आपने मधु चढ़ा दिया, तो लगे अरे राधा रमन लाल अपराध है गयो, आज पंचामृत अभिषेक में पय के बाद मैंने मधु चढ़ा दियो, पर पय के बाद तो दधी चढ़ता है। जब आप विधि में फंस जाते हो ना, फिर भय आ जाता है, पर जब प्रेम हो जाता है ना, तो कब दुग्ध चढ़ रहा है, कब पंचामृत चढ़ रहा है, कब शर्करा चढ़ रहा है, तब कुछ नहीं चढ़ता, पर केवल एक बात ध्यान में आती है कि राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, कि ये सब मेरे प्यारे के लिए है, मैं सिर्फ राधा रमन देव जी के लिए, अगर तुम प्रेम में साची कहूं कुछ भी कर रहे हो, राधा रमन देव जी खूब प्रसन्नता से उसे स्वीकार करते हैं। तो हमें विधि में, राग द्वेष में, अटैचमेंट्स में, संबंधों में, वस्तुओं में, इनमें ना फंसकर हर प्रयास में केवल श्री राधा रमन देव जी को ही प्रसन्न करना है। और वो प्रसन्न कब होते हैं? जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को, सबका हित का ध्यान करते हुए वो आगे बढ़ते, वो किसी का भी अहित नहीं चाहता, वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहता, वो किसी के प्रति भी हानि नहीं करना चाहता, बल्कि
अपने इष्ट को, अपने गुरु को प्रसन्न करने का हर प्रयास